नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक है ना? मैं हूँ रजिला, आपकी हिंदी अध्यापिका। Okay, my dears, what we learned in the last class? Yes, we learned a first paragraph of our महान भारत, isn't it? So children, हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम भारत है। और वो कैसा देश है? भारत कैसा देश है? वह एक विशाल देश है। इट्स ए बिग कंट्री, इजंट इट? देन भारत के उत्तर में क्या है? उत्तर दिशा में क्या है? उत्तर दिशा में क्या है? हाँ, उत्तर में हिमालय पर्वत, इजंट इट? हिमालय माउंटेन इज सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ अवर इंडिया। देन इसके दक्षिण में, साउथ साइड में क्या है? भारत के साउथ साइड में क्या है? दक्षिण भाग में हिंद महासागर, दक्षिण भाग में हिंद महासागर है। ओके, देन वी स्टडीड इंडिया इज अ बिग कंट्री, सो लॉट्स ऑफ रिवर्स आर इन इंडिया, व्हिच आर दे? गंगा, यमुना, सोन, ब्रह्मपुत्र, कावेरी आदि। ओके, डिड यू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ? Okay, I hope everyone read that. You are able to read also. Then we can go to next paragraph. Okay, children. So all of you take the textbook, the same page, page number 13. All of you take your textbook, page number 13. Second paragraph. All of you listen, and you have to keep your finger on the sentence while I am reading. Okay. भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। इनकी अपनी अलग अलग भाषा और बोली है, परंतु ये सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लिसन, भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं। We already know India is a big country, so many people are living in India. So those who are living in India, they are believing in different religion also. जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, they are believing in, some are believing in Hinduism, some are believing in Muslim religion, and some are believing in Christianity, and some are believing in Sikhism. इनकी अपनी अलग अलग भाषा और बोली है। दे आर हैविंग देयर ओन लैंग्वेजेस ऑल्सो, परंतु ये सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बट दे आर लिविंग टुगेदर, दे आर बिलीविंग इन डिफरेंट रिलीजियन, बट दे आर लिविंग टुगेदर एंड व्हाट? एक दूसरे का सम्मान करते हैं। सम्मान करना मतलब टू respect. They are living together and they are respecting each other and they are loving each other. यहाँ अनेक धार्मिक स्थल भी है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग पूजा करते हैं, जैसे हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सिख गुरुद्वारे में अरदास करते हैं और ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। लिसन, यहाँ अनेक धार्मिक स्थल भी है। यहाँ वी आर इन इंडिया, पीपल्स आर बिलीविंग इन डिफरेंट रिलीजियन, सो दे आर हैविंग डिफरेंट रिलीजियस प्लेस ऑल्सो। फॉर हिंदू इट इज, जैसे हिंदू जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग पूजा करते हैं, दे आर गोइंग देयर ऑन रिलीजियस प्लेसेस। जैसे हिंदू कहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए? वेयर दे आर गोइंग फॉर प्रेइंग? हिंदू पीपल आर गोइंग फॉर प्रेइंग टू टेम्पल। हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं। मंदिर, हिंदी इंग्लिश वर्ड ऑफ मंदिर इज टेम्पल। हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं। मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। यस, मुस्लिम लोग, Muslim peoples are going for praying to mosque. Where they are going for praying? Mosque. So, in English word of masjid is mosque. Then, Sikh गुरुद्वारे में अरदास करते हैं। Sikh peoples are going for praying to Gurudwar. Where they are going? They are going for praying to Gurudwar.
अरदास, अरदास मतलब प्रेयर, गुरुद्वारे में अरदास करते हैं, सिख गुरुद्वारे में अरदास करते हैं। और ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। ईसाई लोग, ईसाई मतलब क्रिश्चियंस पीपल, दे आर गोइंग फॉर प्रेइंग टू चर्च। Christian peoples are going for praying to church. So children, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग पूजा करते हैं, जैसे हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, मुस्लिम कहाँ नमाज पढ़ते हैं? मस्जिद में, और सिख गुरुद्वारे में अरदास करते हैं, और ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। Then we can see in this lesson 4 are standing here. First one is Hindu, and second one is Muslim, third one is Sikh, and fourth one is Christian. Okay, and the religious place also we can see behind of these people. Okay, so children, you just check your surrounding. You just check your surrounding. Some of your friends are celebrating Eid. Some of your friends are celebrating Eid and they are going for praying to mosque. Then some of your friends are celebrating Christmas and they are going for praying to church. And some of your friends are celebrating Onam and they are going for praying to temple, isn't it? So, but in our school we are celebrating these all festivals, isn't it? But in our school we will celebrate these all festivals like Onam, Christmas, Eid, and each and every festivals we will celebrate in our school. So, this is the specialty of our country. We are believing in different religion also, but we will respect each other. We will love each other. So children, we should respect all religion. Okay. So next, यहाँ अलग अलग धर्म के अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे हिंदुओं की गीता, मुसलमानों का कुरान, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाइयों का बाइबल। ओके, हम अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग धार्मिक ग्रंथ भी है। दे आर हैविंग देयर ओन होली बुक्स। जैसे हिंदुओं के लिए क्या है? हिंदुओं की होली बुक, हिंदुओं के लिए इट इज गीता, हिंदुओं के लिए गीता। मुसलमानों का कुरान, मुसलमानों के लिए कुरान। And सिखों का, Sikh people, they are reading the book. Which book it is? Guru Granth Sahib. Their holy book is Guru Granth Sahib. And ईसाइयों का, Christian, for Christians, their holy book is Bible. For Christians, it is Bible. So, once again, जहाँ हम अलग अलग धर्मों के अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे हिंदुओं के लिए, for Hindu it is गीता, for मुसलमान it is Quran, then for Sikh it is Guru Granth Sahib, or for Christians it is Bible. Okay children, so I already told what Hindu people are going for praying to mandir and their holy book is Gita, and Muslim are going for praying to masjid and their holy book is Quran, and the Sikh गुरुद्वारे में, Sikh people गुरुद्वार में प्रार्थना के लिए जाते हैं और their holy book is गुरु ग्रंथ साहिब। and next Christian, ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं and their holy book is Bible. Okay, then the last paragraph, अलग अलग धर्मों के होते हुए भी हम सब एक है, हम सब भारतवासी हैं और हमें अपने प्यारे भारत पर गर्व है। हमारा भारत महान है। So अलग अलग धर्मों के होते हुए भी we are believing in different religion, that is okay, but at last we all are Indian. Our nationality is Indian. हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारतवासी, we all are Indians, और हमें अपने प्यारे भारत पर गर्व है। We should proud of our India. हमारा भारत महान है, our India is great. So children, what message we are getting from this lesson?
We are believing in different religion. We are going for praying different places, and we are reading the different holy book also. But at last, we all are Indians. We all are Indians. We should be proud being an Indian. Okay, children. So children, you should read this paragraph, this lesson full. This is a small lesson, but some new words are coming. So you should read at least 5 times. Okay. So that is your homework. Read the lesson 5 times. Okay children. Once again, I am repeating. We should be proud being an Indian. Okay. Let me conclude today's class. धन्यवाद बच्चों.